दुनिया में सबसे बड़ी पावर क्या है? पैसा? ताकत? नहीं, सबसे बड़ी ताकत होती है खुद को इतना जरूरी बना देना कि तुम्हें हटाने की सोच भी किसी के लिए खतरा बन जाए। आज की ये कहानी है एक ऐसे चालाक एस्ट्रोलॉजर की जिसने राजा की आंखों में अपनी मौत देखी और फिर 48 लॉज ऑफ पावर का सबसे खतरनाक नियम इस्तेमाल किया। मेक ऑर्डर्स डिपेंडेंट ऑन यू टू सर्वाइव। उसने खुद को राजा की जिंदगी से जोड़ दिया और राजा चाहते हुए भी उसे मार नहीं सका। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक सबक है कि कैसे आप भी इस दुनिया में अनरिप्लेसेबल बन सकते हो। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, एक स्ट्रैटेजी है जो जिंदगी बदल सकती है। फ्रांस का फेमस स्पाइडर किंग लुइस एवलवेन, जो कि फ्रांस की हिस्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग किंग था, लेकिन उसकी एक छोटी सी वीकनेस थी। वो ये थी कि वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानते थे और खासकर उनके दरबार का एक एस्ट्रोलॉजर था जिसकी भविष्यवाणी सुनकर ही वो डिसीजन लेने में विश्वास करते थे, और काफी बार ये डिसीजन हेल्पफुल प्रूफ हुए। इसलिए किंग उस एस्ट्रोलॉजर को बहुत पसंद भी करते थे। पर एक दिन उसने भविष्यवाणी की और कहा कि आज से 8 दिन बाद क्वीन की डेथ हो जाएगी, और किंग की क्वीन को बचाने के लाखों कोशिशों के बाद भी एग्जैक्ट 8 दिन बाद क्वीन की डेथ हो गई। बिना किसी बीमारी के, बिना किसी हेल्थ इश्यू के किंग इतना सदमे में आ गया था कि उसे सही गलत कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसे लगा कि इस एस्ट्रोलॉजर ने खुद भविष्यवाणी को एक्यूरेट करने के लिए मेरी वाइफ का मर्डर किया है, या फिर रियलिटी में ये तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है जो कि मेरे राज सिंहासन के लिए खतरा बन सकता है। आगे जाकर किंग ने डिसाइड किया कि इस एस्ट्रोलॉजर को मारना ही पड़ेगा। वो सीक्रेटली अपने आदमियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचता है और उस एस्ट्रोलॉजर जिसे वो मारना चाहता है उसे अपने किले की सबसे ऊंची बने कमरे में बुलाता है और अपने आदमियों को ये कहता देता है कि एस्ट्रोलॉजर के आने के बाद जैसे ही मैं इशारा करूं, उठाकर इसे खिड़की से बाहर फेंकना है। एस्ट्रोलॉजर आता है और उसे बुलाया जाने का कारण पूछता है कि क्यों बुलाया गया मुझे। राजा उसे इधर उधर की बातों में उलझा देता है। बातें होती है जैसे ही वो अपने आदमियों को सिग्नल देने ही वाला होता है, जितने में राजा एस्ट्रोलॉजर से सवाल करता है कि तुम कहते हो कि तुम्हें एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज्ञान है और तुम सब कुछ बता सकते हो, फ्यूचर के बारे में क्या हो सकता है, भविष्य में तो बताओ, तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम्हारी मौत कब होगी ये बताओ। तो एस्ट्रोलॉजर कुछ देर तक सोचता है और कहता है, महाराज आपकी जब मौत होगी ना, उसके 3 दिन पहले मेरी मौत होगी, यानी पहले मैं मरूंगा और उसके 3 दिन बाद आप मरोगे। ये सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने आदमियों को इशारा करता ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही नहीं बल्कि एक चालाक इंसान भी था, फेस रीडर भी था। उसने चेहरा भी पढ़ लिया था। उसने राजा की आंखों में खून देख लिया था। वो समझ गया था कि उसने कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे राजा को उस पर डिपेंड होना पड़े, तो उसकी मौत तय थी। तो उसने ऐसा चालाकी का गेम खेल दिया कि राजा को अगर जिंदा रहना है तो एस्ट्रोलॉजर को भी जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर मर गया तो 3 दिन बाद राजा भी मर जाएगा। इसे कहते हैं समझदारी। इंसान बड़ा ज्ञान से नहीं होता, समझदारी से होता है। राजा चाहते हुए भी उस एस्ट्रोलॉजर को नहीं मार सकता, जबकि राजा को पता है कि ये उसके राज गद्दी को खतरा है। फिर भी जिंदगी को शतरंज की खेल की तरह समझो कि सामने वाला प्लेयर ऐसा फंस जाए कि वो आपको हराने की, आपको मारने की, आपको दबाने की जैसे ही सोचे तो उसके दिमाग में आए कि यार इसको मारने से मुझको खतरा है, इसको अगर कुछ भी कर लिया तो नुकसान मेरा भी है। अगर आपको लोगों को अपने ऊपर डिपेंड करवाना आ गया तो ये बहुत बड़ी पावर है। जिस पावर से आप चाहो उस इंसान को कंट्रोल कर सकते हो। आपकी जरूरत होनी चाहिए कि कोई आपको किसी और से रिप्लेस न कर सके, आपको हटाकर कोई और न रख सके। अगर मार्केट में लंबे समय तक बने रहना है तो ऐसी क्वालिटी डेवलप करनी होगी जो सब में नहीं होती, जो यूनिक है, जो आपके सिवा लोगों में नहीं मिलती। यह पर नोवेल का एक कोट है कि स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब होता है जो आपको सीख कोई नहीं सकता, जो आप कहीं से सीख नहीं सकते। अगर कोई आपको सिखा सकता है, अगर सोसाइटी आपको सिखा सके,
ऐसा कुछ है आपके पास, तो ये सोसाइटी दूसरों को भी सिखा सकती है और आपको रिप्लेस कर सकती है। अगर आपने इससे कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम भी खुद को इतना अनरिप्लेसेबल बना पाए हो? और हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी ही पावरफुल कहानी के साथ। तब तक याद रखो, दुनिया चालाकों की है और चाल समझने वालों की जीत पक्की होती है।